हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक। दोस्तों, आज से हम लोग बिहार एसएससी बिहार एसएससी बिहार एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पीटी एग्जाम, मतलब जो CGL 4 है, CGL 4 का हम लोग सेम प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। पूरे 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, A to Z पोस्टमार्टम करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी डाउट रहे वो सारे डाउट को खत्म करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, पूरे 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे और जितने सारे डिस्कशन होंगे उस डिस्कशन को आपको कॉपी में नोट कर क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। और इस टेस्ट को लगाना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है इंडियन मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहां से जुड़ जाएंगे। वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पहले पीडीएफ का अपने आप से लगाना है, फिर आपको देखना है कि कितना आप सेट को लगा रहे हैं, कितना आप क्वेश्चन को लगा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आप मिस कर रहे हैं, और उसका बाद में उसका डिस्कशन देखिए। तो आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए। यूट्यूब पर कोई भी फ्री में डिस्कशन नहीं कराता है, पहली बार हमने कराना शुरू किया है। आपको इस पर लास्ट तक देखना है और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनः सार्वजनिक सभा। क्या है? पुनः सार्वजनिक सभा की संस्थापक सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुनः सार्वजनिक सभा का संस्थापक सदस्य अमूमन याद रहता है कि महादेव गोविंद रनाडे। क्या है? महादेव गोविंद रनाडे। लेकिन इसका साथ कौन दिया था? गणेश वासुदेव जोशी। कौन दिया था? गणेश वासुदेव जोशी। कौन दिया था? गणेश वासुदेव जोशी। तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना करने में दो आदमी का हाथ है। कितने आदमी का हाथ है? दो आदमी का हाथ है। कौन? महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी। इसलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुआ। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? 1870 में हुआ था। वही बात करें दीनबंधु सार्वजनिक सभा, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, सार्वजनिक सभा की स्थापना, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1866 में किसने किया? ज्योतिबा फुले। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया। उसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने किया 1873 में। कब किया था? 1873 में। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया है ब्रिटेन में। कहाँ पे किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में किया गया है। कब किया गया है? तो 1839 ईस्वी में। कब किया गया है? 1839 ईस्वी में ब्रिटेन में किया गया है। 1839 में ब्रिटेन में किया गया। लेकिन 1843 ईस्वी में इसकी एक शाखा खोल दिया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसकी शाखा कहाँ खोला गया? कलकत्ता में। कब खोला गया? 1843 ईस्वी में इसकी ब्रांच खोला गया कलकत्ता में, जिसका नाम रखा गया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या रखा गया? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया गया? कलकत्ता में। कब किया गया? 1843 में। लेकिन ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया गया? 1839 में। कब किया गया? 1839 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला है राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम है राष्ट्रगुप्तार। क्या है? समाचार पत्र का नाम राष्ट्रगुप्तार। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे समाचार पत्र का नाम है राष्ट्रगुप्तार। क्या है? राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो राष्ट्रगुप्तार समाचार पत्र लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछता है उसको याद रखेंगे। क्या रखेंगे? याद रखेंगे।
उसको बता रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन जो है रक्त गुफ्तार, क्या है? रक्त गुफ्तार जो है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्य वक्ता। क्या होता है? सत्य वक्ता। इसका अर्थ क्या होता है? सत्य वक्ता। रक्त गुप्तार पत्रिका का अर्थ क्या होता है? सत्य वक्ता। क्या होता है? सत्य वक्ता। सत्य वक्ता ये जो है दो भाषा में प्रकाशित होता है। एक तो होता है गुजराती में, क्या होता है? गुजराती में। एक तो होता है अंग्रेजी में, गुजराती और अंग्रेजी, गुजराती और इंग्लिश में दो भाषाओं में प्रकाशन होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रक्त गुप्तार कितने भाषा में प्रकाशित होता है? तो गुजराती और अंग्रेजी में। रक्त गुप्तार का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं सत्य वक्ता। क्या बोलते हैं? सत्य वक्ता। क्या बोलते हैं? सत्य वक्ता। क्या बोलते हैं? सत्य वक्ता बोलते हैं। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? बम्बई से होता है। इसका प्रकाशन बोले तो कहाँ से होता है? तो बम्बई। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? बम्बई से होता है। किसका कहाँ से होता है? बम्बई से होता है। कहाँ से होता है? बम्बई से होता है। इतना क्वेश्चन इसको याद रखना। अगला चौथा क्वेश्चन आपको याद करना है। चौथा क्वेश्चन आपको देखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इंडियन अर्नेस्ट निम्न में से किसकी रचना? इंडियन अर्नेस्ट किसकी रचना है? वेलेंटाइन सिरोल की रचना है। किसकी रचना है? वेलेंटाइन सिरोल की रचना है इंडियन अर्नेस्ट। क्या है? इंडियन अर्नेस्ट। और वेलेंटाइन सिरोल जो है, ये जो है वेलेंटाइन सिरोल जो है लंदन टाइम्स, क्या है? लंदन टाइम्स के संपादक भी है। लंदन टाइम्स के संपादक कौन है? लंदन टाइम्स के संपादक है वेलेंटाइन सिरोल। यही वेलेंटाइन सिरोलवा जो था वह बाल गंगाधर तिलक, जिसको बाल गंगाधर तिलक को बोला था भारतीय अशांति का जनक। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय अशांति का जनक किसको बोला था? बाल गंगाधर तिलक। कौन बोला था? वेलेंटाइन सिरोल। तो इससे खिसिया करके बाल गंगाधर तिलक ने लंदन चल गया। कहाँ चल गया? लंदन। और लंदन में जाकर इस पर केस कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस केस को हार गए। क्या करे? केस को हार गए। अगला इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देवबंद आंदोलन। कौन सा है? देवबंद आंदोलन के लिए विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। कह रहा है देवबंद आंदोलन के लिए विद्वान ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? देखिए, देवबंद जो आंदोलन था क्या था? मुस्लिमों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? मुस्लिम का आंदोलन था। इसको हम थोड़ा सा अगले पेज में देखते हैं। देखिए यहाँ पे देवबंद जो आंदोलन था, देवबंद आंदोलन, ये जो आंदोलन था ये मुस्लिम का आंदोलन था। किसका था? मुस्लिम का आंदोलन था। मुस्लिम का आंदोलन था। यह जो था दारुल उलान, इसका पुराना नाम था दारुल उलान। इसका पुराना नाम क्या था? दारुल उलान। लेकिन इसका जो केंद्र था, इसका जो मुख्यालय था यूपी में। मुख्यालय था यूपी के देवबंद में। मुख्यालय था कहाँ? देवबंद में। यूपी के देवबंद कहाँ पे है? यूपी में। तो मुस्लिमों का एक आंदोलन था दारुल उलान, जिसका मुख्यालय था देवबंद में, जिसको क्या कर दिया गया बाद में नाम चेंज करके? इसी का नाम चेंज करके बाद में कर दिया गया देवबंद आंदोलन। क्या कर दिया गया? देवबंद आंदोलन कर दिया गया। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाया था वह था अब्दुल कलाम आजाद। क्या था? अब्दुल कलाम आजाद। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो दो आदमी थे। देखते अहमद गंगोई। एक आदमी ये थे, एक और थे। वो थे उसका नाम है अहमद गंगोई और उसका नाम है नौनतवी। मोहम्मद कासिम नौनतवी। इसका स्टार्ट किसने किया? अहमद गंगोई और मोहम्मद कासिम नौनतवी ने। देवबंद आंदोलन से पहले नाम क्या था? दारुल उलान था।
इसका मुख्यालय कहाँ था? देवबंद था। इसका मुख्य प्रभाव इस विद्वान पर पड़ा? अब्दुल कलाम आजाद पर पड़ा। किस पर पड़ा? अब्दुल कलाम आजाद पर पड़ा। अब्दुल कलाम आजाद जो था स्वतंत्र भारत की क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र तंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। इसीलिए इसके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना, ताकि आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आप उसको टेकल कर सके। तो चौथे नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम आजाद। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है परमहंस मंडली। क्या है? परमहंस मंडली संगठन के संबंध में निम्न में से क्या शब्द है? मतलब सही को चुनना। परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली जो था इसकी स्थापना 1849 में हुआ था। कब हुआ था? 1839 में हुआ था। ये बात सही है, इसकी स्थापना 1839 में हुआ था, ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। इसका स्थान जो था कलकत्ता था, नहीं, इसका स्थान जो था मुंबई था। क्या था? मुंबई था। परमहंस मंडली का जो स्थान था ये था मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1849 में हुआ था। और इसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग। कौन थे? दादोबा पांडुरंग प्लस दुर्गाराम। कौन है? दुर्गाराम। दादोबा पांडुरंग प्लस दुर्गाराम, 2 आदमी इसके संस्थापक थे। तो इसका 5वां नंबर क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही गलती हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सही है, 4 नंबर सही है और 5 नंबर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमहंस मंडली को कब समाप्त किया गया? इसको समाप्त किया गया 1860 में। 1860 में इसको समाप्त कर दिया गया। परमहंस मंडली को कब समाप्त किया गया? 1860 में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से, भारत का कौन सा राज्य 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? तो वो है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद चीन। नेपाल, भूटान और चीन, 3 गो देशों से घिरा हुआ है सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग 1975 में बना। भारत का अंग कब बना? 1975 में। पहले भारत का नहीं था, लेकिन भारत ने इसको 75 में अपने में मिला लिया। उसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, असम की बात करें, क्या है? असम की बात करें, असम को बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार। पूर्वोत्तर राज्य का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? असम को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असम को बोलते हैं। वही त्रिपुरा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? त्रिपुरा जो है 3 तरफ से, क्या है? 3 तरफ से बांग्लादेश, त्रिपुरा है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। 3 तरफ से बांग्लादेश से कौन सा घिरा है? त्रिपुरा घिरा है। नागालैंड में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची चोटी सारामती है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऊंची चोटी है सारामती। कौन सा चोटी है? सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सारामती। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इस सभी क्वेश्चन को आपको याद करना, 1-2 बार रिवाइज करना है ताकि आपको याद रहे। सेशन समझ में आ रहा होगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो सके, क्योंकि ये सारी चीजें फ्री में कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए आपको बैच खरीदने की जरूरत पड़ती है, जो कि आपको यहाँ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप मेहनत कर सकते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित, क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग है 10.42 करोड़। कितना है? 10.42 करोड़। कितना है? 10.42 करोड़, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितना है? 8.6%। कुल जनसंख्या का 8.6%। अनुसूचित जनजाति जो है कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6% है। 8.6%।
अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे है? एमपी में। सबसे अधिक कहाँ पे है? एमपी में। लेकिन सबसे कम की बात करें तो कहाँ पे है? यूपी में। सबसे कम की बात करें तो यूपी में। वही यूटी की बात करें, केंद्र शासित की बात करें तो सबसे अधिक कहाँ है? दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली सबसे अधिक कहाँ पे है? दादरा नगर हवेली में। सबसे अधिक कहाँ पे है? दादरा नगर हवेली। सबसे अधिक कहाँ पे है? दादरा नगर हवेली में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 1991 के सुधारों के बाद भारत को समावेशी समृद्धि प्राप्त करने में किस संरचनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा? तो 1991 में नई आर्थिक नीति आया। क्या आया? नई आर्थिक नीति 1991। नई आर्थिक नीति 1991 में आया। 24 जुलाई कब आया? 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 में क्या आया? नई आर्थिक नीति आया। इस समय तत्कालीन वित्त मंत्री था डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन था? मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने नई आर्थिक नीति लाया जिसमें इस चुनौती का सामना करना पड़ा। क्या? क्षेत्रीय विकास में असमानता था, ग्रामीण और शहरी विभाजन हो रहा था, जिससे क्या हो रहा था कि इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इसके ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाए। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीति कब आया था? 1991। कब आया? 24 जुलाई 1991। किसने लाया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद? देखिए, संविधान के अनुसार किस राज्य में विधान परिषद गठित करने या समाप्त करने का उत्तरदायित्व तो निम्न में से किसके पास होता है? तो ये होता है भारतीय संसद के पास। किसके पास होता है? भारतीय संसद को यह अधिकार है कि विधान परिषद को गठित कर सकता है या उसको समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। विधान परिषद को गठित करने का, सृजन करने का अनुच्छेद 169 में दिया गया। क्या दिया गया? अनुच्छेद 1969 विधान परिषद का सृजन करने के लिए दिया गया है, जिसको साधारण बहुमत से पारित करने पर सृजन किया जा सकता है। जो वर्तमान में जो है भारत के 6 राज्यों में, भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। भारत कितना राज्यों में? 6 राज्यों में। यूपी बिहार। क्या है? यूपी बिहार। यूपी बिहार, उसके बाद यूपी बिहार, उसके बाद छत्तीसगढ़। यूपी बिहार छत्तीसगढ़, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना। महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक और तेलंगाना। 5 हो गया। एक हो गया आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। याद करेंगे, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश। यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्या समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। एक पंसारी ने 50 किलो चावल 40 रुपये किलो और 20 किलो चावल 55 रुपए किलो की दर से खरीदा। इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। गुना करने के बाद दोनों को जोड़ लेंगे। उसके बाद आइए उसके बाद देखिए, दोनों को जोड़ने के बाद पूरे मिश्रण को 48 रुपये किलो की दर से बेचा जाता है। जितना आएगा ये वाला आ गया। उसके बाद 48 को जितना किलो बन रहा है उससे गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो भी आंसर आएगा 260 रुपये का लाभ होगा। कितना का होगा? 260 रुपये का लाभ होगा। ये इजी क्वेश्चन है, आपको अपने से बन जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक टेलीविजन, अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य 20,000 है। इसके 2 क्रमिक छूट के बाद 15% छूट पर बेचा जाता है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? 15,300 है। क्या है? 15,300। तो पहला छूट एक शॉर्ट से बना सकते हैं, लेकिन एक है जो सिंपल मेथड है जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप क्या है कि इसको साधारण मेथड से भी आप बना सकते हैं, जिसको हम बता देते हैं कैसे बनाना है। अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य पर छूट देना है। 20,000 है,
20,000 का 15% का छूट देना है तो हो जाएगा 15% कितना के बराबर होता है? 15% होता है 3/20। 20 पर 3 का छूट मतलब कितना देना होगा? 17/20। उसके बाद दूसरा छूट है, नहीं पता है तो 100 माइनस x/100 करेंगे बराबर 15,300 करेंगे। 15,300 करेंगे, ये सब को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 10%। कितना आएगा? 10%। आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है। यदि ये 5 नहीं है, ये वाला नहीं है, यदि किसी संख्या का 56% किसी अन्य संख्या के 5/9 भाग के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। एक संख्या का 56%, 56% का मतलब होता है 56/100 हो जाएगा। 14 चौका 56, 25 चौका 100 मतलब a का 14/25। यह है अन्य संख्या मतलब b के 5/9 के बराबर है। इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, ऑप्शन आएगा 125, 26। अगला नंबर क्वेश्चन है 14। x² प्लस x² का मान 83 है। क्या है? 83 है। x ग्रेटर देन 0 है तो x³ माइनस x³ का मान है। ये जो है x प्लस 1/x के फॉर्मूला पर बनता है तो ये जो होता है x² ये वाला है, x प्लस 1/x का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x प्लस 1/x का मान आ जाएगा आपको, ये जो है 83 माइनस 2 का अंडर रूट। क्या आता है? 83 माइनस 2 का अंडर रूट। इसमें से 2 हटा के अंडर रूट कर देते हैं तो 9 आएगा। क्या आ जाएगा? 9। क्या आ जाएगा? 9। इसीलिए x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला होता है x pq प्लस 3p, pq प्लस 3p मतलब 9 का क्यू हो जाएगा। 9 का क्यू हो जाएगा, p का मान कितना है? 9। 9 का क्यू हो जाएगा। उसके बाद 3 गुने 9 से गुना करेंगे, उसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आएगा आपका 729 प्लस 27, 9 7 16 लास्ट में 6, ये 756। कितना आएगा? 756 आएगा। अगला देखिए, कोई धनराशि ए बी सी डी इतना इतना के बीच में है, ये एकदम इजी है। क्या है? सी को बी से 196 रुपये अधिक है। इसमें सी कितना है? 11, सी अभी कितना है? 7, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। जब 4 196 का मान है, 4 कितना? 196 का मान है तो एक का मान क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, इसमें कटेगा तो 4 चौका 16 उसका 3, 1 बराबर 49। एक कितना का मान है? 14 का मान है। एक कितना का है? 14 का मान है तो 9 चौका 26, लास्ट में ऑप्शन 6 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है 16 नंबर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण के लिए सत्य कौन सा है? उत्तल दर्पण के लिए कौन सा कथन सत्य है? क्या कर ऑप्शन? ये हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये एकदम बगैती है। क्या है? एकदम गलत है। उत्तल दर्पण क्या करता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। वहीं पे बात करें अवतल दर्पण का बात करें, अवतल दर्पण का बात करें, अवतल दर्पण का बात करें, अवतल दर्पण का बात करें तो ये जो है वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक एवं आभासी दोनों बनाता है। वास्तविक एवं आभासी दोनों बनाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? टॉर्च लाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं? टॉर्च लाइट में करते हैं। लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर में। साइड मिरर में क्यों करते हैं? साइड मिरर में इसलिए करते हैं कि ये जो है अवतल दर्पण बड़े क्षेत्र का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या करता है? आभासी प्रतिबिंब जो बनाता है बड़े क्षेत्र से छोटा प्रतिबिंब, छोटा बड़े से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा क्षेत्र छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए पीछे गाड़ियों के पीछे की चीजों को देखने के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा होता है। अवतल दर्पण टॉर्च लाइट में किया जाता है, हेड लाइट में किया जाता है, कान नाक दांत की जो जांच करने में किया जाता है। अवतल दर्पण को देख लीजिए। वहीं पे बात करें समतल दर्पण का, समतल दर्पण
बराबर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है। और पेरिस्कोप में, कैलिडियोस्कोप में, सब में समतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसको याद रखें। इस क्वेश्चन के लिए हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ये वाला कुछ ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका क्षेत्र बहुत अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, ये वाला बात एकदम सही है। क्या करता है? इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार या उपयोग लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? यहाँ पूछ रहा है अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कार को कौन सा लोकप्रिय बना दिया? तो अल्टरनेटिव करंट को लोकप्रिय बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है निकोला टेस्ला का। किसका है? निकोला टेस्ला का। माइकल फेराडे ने क्या किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आइजैक न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण एवं गति का नियम दिया। थॉमस एडिसन ने क्या किया? बल्ब बनाया। क्या बनाया? बल्ब बनाया। बल्ब का निर्माण किया थॉमस एडिसन ने। उसके बाद इसने डीसी करंट का भी उत्पादन किया था। क्या किया था? डीसी करंट का उत्पादन किया है। उसके बाद देखिए, आप देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनार क्या है? सोनार जो है प्रस्राव तरंग उत्पन्न करता है। प्रस्राव तरंग जो होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की आवृत्ति की जो तरंग होती है उसको बोलते हैं प्रस्राव तरंग, जो सोनार उत्पन्न करता है। यह जो है प्रस्राव तरंग चमगादड़ उत्पन्न कर सकता है। कौन कर सकता है? चमगादड़। और यह जो है मानव इस तरंग को सुन नहीं सकता है। मानव इस तरंग को सुन सकता है, इस तरंग को मानव नहीं सुन सकता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेंजिंग याद रखेंगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके बाद रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग, रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। वही में एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, जो एमआरआई कराने जाते हैं वो शॉर्ट में एमआरआई लिखा जाता है। यह जो क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेट चुंबक के द्वारा शरीर का फोटो लिया जाता है, इमेज लिया जाता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह जो है चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। रडार रेडियो तरंग उत्पन्न करता है, इससे वायुयान की गति वगैरह को नापा जाता है। तो सोनार संबंधित है प्रस्राव तरंग से, रडार संबंधित है रेडियो तरंग से, एमआरआई संबंधित है चुंबकीय अनुनाद। इसका 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करता। यह एकदम में गलत बात बोला है। क्या बोला है? ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करता है। ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करता, एकदम गलत बात। ध्रुवण को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? ध्रुवण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ध्वनि क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है समांतर दिशा में चलता है। किसमें दिशा चलता है? समांतर दिशा में चलता है। समांतर दिशा में चलेगा तो ध्रुवण उत्पन्न करेगा, ध्रुवण उत्पन्न करेगा। तो ध्वनि क्या करता है? ध्रुवण उत्पन्न करता है। और ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम की ये गति करेगा? नहीं करेगा। बिना माध्यम की गति नहीं करता है। सबसे ज्यादा तेज ठोस में किसमें होता है? ठोस में गति करता है। सबसे ज्यादा तेज किसमें करता है? ठोस में। क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन करता है? तो नहीं, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करता है, इसको याद रखो। अगला देखिए, प्रकाश तरंगे विवर्तन प्रदर्शित नहीं करता, ये भी एकदम गलत है। क्या करता है? विवर्तन प्रदर्शित, सॉरी, ध्वनि तरंगे जो है पोलराइजेशन, पोलराइज नहीं होता। ध्रुवण की घटना होती है, पोलराइज नहीं होती, पोलराइज नहीं होती है, पोलराइज नहीं होती है, ये वाला प्रदर्शन नहीं करता। इसमें एक क्वेश्चन सही होगा, केवल एक सही है। अगला देखिए 20 नंबर देखिए, घर्षण बल हमेशा गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ये एकदम सही है। घर्षण क्या करता है?
एकदम गति के विपरीत दिशा में करता है। तभी हम आगे चलते हैं, पीछे की तरफ घर्षण लगता है, ब्रेक लगता है, घर्षण बल के द्वारा ही हम ब्रेक लगा पाते हैं। यहाँ पर कोई भी चीज हम लिख पाते हैं, ये घर्षण बल के द्वारा ही लिख पाते हैं। जैसे टायर के चक्का में देखे होंगे रेखा बनाया जाता है, धारी बनाया जाता है, किस लिए? घर्षण बल को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। और यह घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अगला है लुब्रिकेंट। स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट का उपयोग घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो नहीं, इसका उपयोग क्या किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आप तेल का उपयोग करते हैं, ग्रीस का उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ये सब का उपयोग किस लिए करते हैं? ये सब का उपयोग करते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। किसके लिए करते हैं? घर्षण बल को कम करने के लिए करते हैं। अगला देखिए, बॉल बियरिंग सर्पी घर्षण को रोटरी घर्षण में बदल देता है। एकदम सही है, सर्पी घर्षण को रोटरी घर्षण में बदल देने से बॉल कम लगाना पड़ता है। ये वाला भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, बीच वाला क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घर्षण जो होता है बल F बराबर म्यू आर होता है। क्या होता है? F बराबर म्यू आर, इसका फॉर्मूला होता है। ये म्यू जो है घर्षण गुणांक है। क्या है? घर्षण गुणांक है। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है मोर के कांटा खोलने पर कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन नंबर सी, खोल के देखेंगे, सी जैसे दिखाई देगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद आने वाले का प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, ऐसे कितने विषम अंक है जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक, ठीक पहले सम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक, मतलब बीच में विषम, दोनों तरफ से सम, दोनों तरफ से सम, बीच में विषम, दोनों तरफ से सम, बीच में विषम, दोनों तरफ से सम। इस तरीके से खोजना है। 3 को मिलेगा। क्या को मिलेगा? 3 को मिलेगा। अगला देखिए, अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है एपीएस, ईपीएस, ईपीए और सीएएल। इसको देखिए कैसे सीरीज चल रहा है। एपी 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 बीच में, दोनों को बगल से डालना है। एपी बीच में, दोनों को बगल से डालना है। सीए बीच में, ये दोनों को बगल से डाल देना। क्या करना है? सीए बीच में, इसको पीछे कर देना है, इसको पीछे कर देना है, पीछे कर देना है, ई को पीछे कर देना है। इस तरीके से एल को पीछे कर दिया, यहाँ चलेगा, एम को आगे कर दिया, यहाँ चलेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अलग एक देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखेंगे HURT। जब देखिए HURT, शुरू वाले को आगे खींच दिया, आर वाले को पीछे भेज दिया, इसको ठीक कर दिया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है, श्रृंखला के स्थान पर क्या आना चाहिए? देखिए यहाँ पर जो है घटता हुआ श्रृंखला है, घटता हुआ श्रृंखला है। यहाँ से देखने पर पता चलता है कि 522 में से 488 अगर घटाएंगे तो घट रहा है कितना? 34 आएगा। 34 कितना घट रहा है? 34 घट रहा है। इसमें से अगर 34 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420। कितना हो जाएगा? 420। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है असंगत शब्दों को चुनना है। क्या करना है? असंगत शब्दों को चुनना है। देखिए जे 10 M 13 N 14 Q 17। देखिए दोनों में 4 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 प्लस। क्या हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। देखिए P का होता है 16, T का होता है 20, 16 4 20, 19 4 23, B 4 2 6, E 5 4 9। क्या बनेंगे? I का होता है 9, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, G 5 जुड़ रहा है, 7 5 12, इसलिए डी ऑप्शन का सही उत्तर होगा। इसका अगला देखिए, इसमें कह रहा है गुना को माइनस में, माइनस को इसको बदलना जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने से इजी है, इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसका ऑप्शन जो होगा 169। कितना होगा? इसका ऑप्शन है 169। कितना है? 169। ये इजी क्वेश्चन है, इसको बनाना है बस। इसको देखिए,
उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। क्या करता है? समान पैटर्न का अनुसरण करता है। बी से ई हो रहा है मतलब 3 का जोड़ हो रहा है। एक्स से बी हो रहा है मतलब एक्स से बी हो रहा है। एक्स से बी हो रहा है -4 हो रहा है। ओ से आर हो रहा है +3 हो रहा है मतलब +3 -4 +3 का श्रृंखला है। यहाँ भी देखिए एच से के +3, जी से जेड +4, एक्स से यहाँ भी +4 है, यहाँ पर और जे जी से जे यहाँ पर भी +3 हो रहा है। इसी तरीके से श्रृंखला को देखेंगे। श्रृंखला को देखने से पता चलता है कि किसमें 3 का वृद्धि हो रहा है। तो 3 का देखिए 12 3 15 क्या हो रहा है? 12 3 15 ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा है। क्या देखिए 10 3 13 19 4 23 1 3 4 ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 28 है, एक रेस में राजी ज्यों से पीछे है। क्या है? ज्यों से पीछे, जो कि अनवी से पीछे है। राजी ज्यों से पीछे है। राजी क्या है? ज्यों से पीछे, जो कि अनवी से पीछे है। राजी ज्यों से पीछे, राजी पीछा है ज्यों से, ज्यों जो अनवी से पीछे है। ठीक है, ऐसे हो तो समझ लेंगे। मनु अनवी से आगे है तो इसके आगे क्या हो जाएगा? मनु हो जाएगा। गौरी विनीता, लेकिन विनीता के पीछे है। मनु जो है अनवी से आगे लेकिन विनीता से पीछे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा विनीता। गौरी विनीता से आगे है। गौरी क्या है? विनीता से आगे, सबसे आगे कौन जाएगा? गौरी। तो उपरोक्त कथनों में कौन सा निष्कर्ष मुक्त रूप से निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? मनु राजी से पीछे है। देखिए मनु राजी से क्या है? पीछे है, ये एकदम गलत है। मनु गौरी से आगे है। मनु गौरी से आगे है, नहीं ये भी गलत है। ज्यों मनु से आगे है, ज्यों मनु से भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यू जेड बी एल जेड, हज को परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना है। हज को परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। एस है, क्या है? एस। अगर जेड की जगह एस एम एक्स रखते हैं और इसके परसेंटेज की जगह डी एन आई रखते हैं, अब इसको रख के सोचते हैं। एस का 19 होता है, यू का 21 होता है, यहाँ से +2 हो रहा है तो 20 से +2 हो गया। एम 13 2 15, एक्स 24 2 26, एल 12 2 14, जी 7 2 9। यानी ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। यहाँ देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में क्या है? 6 गो व्यक्ति है गोल मेज के परिधा केंद्र की ओर अवमुख पर बैठे हैं। देखिए सबसे पहले 6 गो मेज वाला गोल चित्र बनाए। क्या है? यहाँ बना लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 बन गया। अब देखिए एक एक से पढ़ेंगे। भी डब्ल्यू के बाएं से तीसरा, डब्ल्यू के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है। यू के बाएं से गिनती करने पर डब्ल्यू और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति। यू के बाएं से गिनती करेंगे तो डब्ल्यू और यू के बीच में, यू के बाएं गिनती करें तो डब्ल्यू और यू के बीच में केवल एक व्यक्ति, मतलब यू यहाँ होगा तभी तो इसके बाएं से करते एक व्यक्ति आएगा। उसके बाद यू के दाएं से गिनती करने पर जी और यू के बीच में 2 व्यक्ति। यू के दाएं से गिनती करें तो एक एक, यहाँ 2, यहाँ पे होगा जी। क्या हो जाएगा? जी। एक्स जी का निकटतम पड़ोसी है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। उसके बाद एक्स के दाएं से गिनती करने पर, एक्स के दाहिना से गिनती करने पर एक्स और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति। कितने हैं? 2। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान के किस अनुसूची में? तो ये है 7वीं अनुसूची में। किसवें अनुसूची में है? शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में किया गया है।
जिसको अनुसूची 7 में दिया गया है, जिसमें संघ सूची में कितने विषय है? 100 विषय है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। समवर्ती सूची में 52 विषय की चर्चा किया गया। पहले कितना था? 66 था। इसमें पहले कितना था? 47 था। इसमें का 5 इसमें चला गया तो ये हो जाएगा 52। क्या हो गया? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित महत्वपूर्ण नाभिकीय शक्ति परियोजना में से एक है। तो महाराष्ट्र में है तारापुर। क्या है? महाराष्ट्र में तारापुर। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया? तारापुर। किसके सहयोग से लगाया गया? अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। यह किसके सहयोग से लगाया गया है? यह लगाया गया है कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। टकरा पार की बात करें तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। इसको याद रखेंगे। कैगा कर्नाटक, टकरा पार गुजरात, तारापुर अमेरिका, रावतभाटा राजस्थान। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहली परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से किया गया है? अमेरिका के सहयोग से किया गया है 1969 ईस्वी में। कब किया गया? 1969 ईस्वी में किया गया। वही रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में किया गया है। किसके सहयोग से किया गया है? तो कनाडा के सहयोग से किया गया है। कैगा परमाणु ऊर्जा कहाँ पे? कर्नाटक में है। टकरा पर कहाँ है? गुजरात में है। नरौरा ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? यूपी में है। वही बात करें 33 नंबर क्वेश्चन का, बंगाल 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, इसी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। 19 तारीख को 19 जुलाई 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। कब किया गया? बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया। वही 16 अक्टूबर को कब किया गया? 16 अक्टूबर 1950 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बंगाल विभाजन कर दिया गया। इसके उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झूलन यात्रा हिंदू देवी देवता राधा कृष्ण को समर्पित है। यह एक मानसूनी उत्सव। कैसा उत्सव है? मानसूनी उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय में कौन सा दर्रा, हिमालय में कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ती है? हिमालय में कौन से दर्रा हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाले दर्रा का नाम है बारालाचला दर्रा। कौन सा दर्रा है? बारालाचला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का एक महत्वपूर्ण भाग घोषित किया है। एकदम बात सही है, मूल भाषा है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जिला न्यायाधीश को वर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायपालिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बात गलत है। अगला देखिए, संविधान जिला न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में मान्यता देता है और उसकी रक्षा भी करता है। हाँ, ये बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और बातें जो है उसको समझना है। क्या है कि जो है आपके मौलिक अधिकार जो होता है, क्या होता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक जो अधिकार है उस पर जो है अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी क्या करता है? इस पर व्याख्या नहीं कर सकता है और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की रक्षा यह नहीं करता है। मूल अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्ट 226 के तहत आपकी रक्षा करेगा या सुप्रीम कोर्ट चले या अनुच्छेद 32 के तहत आपकी रक्षा करेगा। संविधान में 233 से 237 के तहत 233 से 237 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की, अधीनस्थ न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है पॉलिटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया। सबको पता होना चाहिए कि निजता प्रिवेसी का अधिकार अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्रिवेसी का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत क्या है कि कोई प्रिवेसी को चेंज नहीं कर सकता है, कोई प्रिवेसी में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई पत्नी अपने पति का मोबाइल नहीं चेक कर सकता है, कोई पति अपने पत्नी का मोबाइल नहीं चेक कर सकता है, किसी को जबरदस्ती शादी भी नहीं किया जा सकता है, अगर उसका मन नहीं हो तो उसका शादी भी नहीं किया जा सकता है, वो भी उसका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया, वो उसकी प्रिवेसी है। अगले अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता की बात करता है। क्या करता है? कानून के समक्ष समानता का बात करता है। जो समानता का अनुच्छेद, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। क्या है? 14 से 18 में है। अनुच्छेद 19 जो है स्वतंत्रता की बात करता है। क्या करता है? स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 करता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। क्या करता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ रहा है तो उसे संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 22 आपको मौलिक अधिकार देता है कि आपको गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाएगी। क्या दिखाएगी? वारंट दिखाएगी। आपको यह पूछने का भी अधिकार है। तो यह अनुच्छेद 22 आपको प्रदान करता है, जो आपका मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। पूछता है कि मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में है, जो 12 से 35 तक है। कितने तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट पर आर्द्र वायु के अवरोधित होने तथा उससे ऊपर उठने के बाद होने के कारण पश्चिमी घाट पर किस प्रकार वर्षा होती है? तो पर्वतीय वर्षा होती है। क्या होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। ये जो पश्चिमी घाट है, इस पर किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1960, 40 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर दिया। 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन का प्रमुख कारण था कि उस समय बार बार सूखा और अकाल पड़ रहा था। क्या पड़ रहा था? सूखा और अकाल पड़ रहा था। याद रखेंगे 1942 से 43। क्या है? 1942 से 43 में भयानक सूखा और अकाल पड़ा हुआ। लेकिन 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में खराब प्रदर्शन का कारण है बाढ़ और सूखा, सूखा और अकाल। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या है? 3 शब्द को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब हुआ था? 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 चीजों को जोड़ा गया। यह जो प्रस्तावना है, यह उद्देशिका है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है, जिसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। विदेश प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 में। इसी के आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया। प्रस्तावना के बारे में एन पालकी वाला ने बोला है, पालकी वाला ने बोला है, प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र। क्या है? परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र संविधान किसने बोला है? प्रस्तावना को एन पालकी वाला ने बोला। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैथ के क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, एक कार पहले 60 किलोमीटर, दूसरे 80 किलोमीटर, तीसरे घंटे 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 घंटों में। तो तीनों को जोड़ना है, तीनों को जोड़ेंगे ना तो 240 आएगा। और कितना देर में जा रहा है? 3 घंटा में। काट देंगे ना तो 80 आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है? ऑप्शन नंबर सी। ये जो है 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 42 नंबर। ये जो है 9 पुरुष या 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिनों में करते हैं। इसको देखिए, 9 पुरुष या 8 महिलाएं, 9 पुरुष 8 महिलाएं, तो पुरुष और महिला का रेशियो निकाल लेंगे 8/9। उसके बाद 9 पुरुष 9 दिन काम करता है, 9 पुरुष 9 दिन काम करता है, फिर काम छोड़कर चले जाता है। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी? टोटल काम पहले देखेंगे। तो मान लीजिए 9 पुरुष है, 19 दिन तक काम किया, टोटल काम है
जिसमें 9 पुरुष काम किया, कितने दिन तक? 9 दिन तक। उसके बाद 8 दिनों में कितने महिला काम करेंगे? 8 दिनों में कितने महिला काम करेंगे? इस फॉर्मूला पर पी की जगह और एल की जगह डब्ल्यू की जगह पर रखेंगे, एक्स के मान रखेंगे। उसके बाद इसका ऑप्शन आ जाएगा 10। कितना आएगा? 10। मोहन 5,000 की राशि, वरुण 9,000 की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है 3 वर्षों के अंत में। क्या करना है? 3 वर्षों के लिए 5 का, 3 वर्षों के लिए 5,000 का। देखिए बता देते हैं, 5,000 गुने 3 गुने आर माइनस 9,000 गुने 3 गुने आर बटा 100 बराबर 480 करना है। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 4% आएगा। कितना आएगा? 4%। इसके बाद देखिए मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है? मध्यानुपाती 44 नंबर क्वेश्चन है। 11 प्लस 5 रूट 2 और 9 प्लस 5 रूट 2 का मध्यानुपाती। तो इसका ऑप्शन, इसको याद करना है कि इसका फॉर्मूला याद रखना है। रूट ए बी होता है। क्या होता है? रूट ए बी। मान लो इसको ए, इसको बी, दोनों का रूट अंडर करेंगे, गुना करेंगे, 49 वाला आंसर आएगा। अगला देखिए 10 में, मैथ नंबर में देखिए 10 लड़कों का औसत वजन 70 केजी है। यह पाया गया कि 2 स्थानों 54 और को 44 पर लिया गया और 35 को 40 केजी पर लिया गया। तो 10 लड़कों का सही औसत क्या है? इसको क्या करेंगे? 10 लड़कों का सही औसत तो 70 है, वजन 70 केजी है। लेकिन इसमें देखिए 54 को 44 पर ले गया, 35 को 40 पर ले गया। इसमें 54 को 44 और 35 को 40, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9, इसको जोड़ेंगे तो 84। मतलब ज्यादा को कम पर लिया गया है, मतलब प्लस करना होगा। प्लस कितना होगा? तो 5, तो प्लस 5 कितना में बटेगा? 10 पर, 0.5 हो जाएगा, तो 70.5। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। यदि पृथ्वी का व्यास दोगुना हो जाए लेकिन द्रव्यमान वही रहे तो किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसका फॉर्मूला होता है जीएम। क्या होता है? जी एम बराबर जी एम एम बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? जी एम बराबर आर। जी एम बराबर होता है डब्ल्यू। क्या होता है? डब्ल्यू मतलब भार। जी एम बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। आर को बोलते हैं त्रिज्या। अगर व्यास बोला था 2r, 2r क्या हो जाएगा? व्यास बोले तो इसको कर देंगे 2r, व्यास बोला था 2r। तो वही है कि वस्तु के व्यास को दोगुना कर दिया गया। इसको दोगुना करेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। व्यास को दोगुना कर दिया तो 4 करेंगे तो भार का कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1/4 रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृष्ठ तनाव के बारे में सही है? क्या है? पृष्ठ तनाव के बारे में सही है। यह अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है, मतलब कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। पृष्ठ तनाव की घटना कोहेसिव फोर्स के कारण ही होता है। तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है, एकदम सही है। तापमान बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पृष्ठ तनाव घटेगा। क्या होता है? पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा, पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला इसका है अगला है क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्या होता है? क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य होता है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घटेगा, पृष्ठ तनाव घटेगा। जब क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव कम रहेगा। गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कम होने पर कोई चीजें फैल जाती है। अगर गर्म समोसा को क्या रहते हैं, आप गर्म समोसा खाते हैं तो पूरा जिह्वा पे सड़क से फैल जाता है।
फैल जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पूरा स्वाद का अनुभव होता है। वही आप ठंडा समोसा खाते हैं तो जीभ पर फैलता नहीं है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव अधिक रहता है। ठंडे चीजों का पृष्ठ तनाव अधिक रहता है जो फैलता नहीं है, तो उसका उसका खाने का मजा नहीं आता। इसीलिए आप समोसा खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि गरम समोसा दीजिए, ताकि खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्प्रिंग तुल्ला पर एक बीकर में पानी रखा है, यदि हम अपनी उंगली पानी में डूबोए तो तुल्ला का पाठ्यांक क्या होगा। देखिए स्प्रिंग तुल्ला है, बीकर में पानी रखा है, मान लीजिए ये बीकर है, इसमें पानी रखा हुआ है, इस पर पानी, उंगली से पानी को दबाएंगे तो जो भी दबाएंगे इस पर वजन होगा, क्या होगा, बल लगेगा। बल लगेगा तो इसका क्या होगा, तुला का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तुला का पाठ्यांक कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह बढ़ेगा कितना, तो उंगली द्वारा जितना पानी को हटाया जाता है उतना बल के बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका आंसर नेक्स्ट देखिए 49, निम्न में से कौन सा ऊतक शरीर के अंगों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। सुरक्षात्मक आवरण क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। प्रोटेक्टिव कवरिंग शरीर के लिए बनाता है उपकला ऊतक। क्या बनाता है, उपकला ऊतक बनाता है। उपकला ऊतक को अंग्रेजी में बोलते हैं इपिथेलियम। क्या बोलते हैं, इपिथेलियम। इपिथेलियम ऊतक जो है शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर के सेक्रेशन में भी मदद करता है। क्या करता है, सेक्रेशन में भी मदद करता है। पेशीय ऊतक क्या करता है, तो ये करता है गति करता है। पेशीय ऊतक क्या करता है, गति। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में पाया जाता है। कहा जाता है, मस्तिष्क में। तंत्रिका ऊतक का उसका विभाजन नहीं होता है। संयोजी ऊतक के बारे में बात करें तो ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है। हड्डी क्या है, संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है, संयोजी ऊतक है। उपास्थि क्या है, संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ईंधनों को उसके उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में लगाइए। लकड़ी, कोयला, एलपीजी, हाइड्रोजन। देखिए उष्मीय मान सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। सबसे कम किसका होता है, तो लकड़ी का होता है। इसी से ऑप्शन नंबर ए इसको पकड़ा जाएगा। ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए 12 का संबंध है, सी 1 से 20 का संबंध है, डी वाई से इतना का संबंध है, जैसे के 1 से 62 का संबंध है, प्लस 8 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। इसको देखिए, शब्द फेमिनिन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। मतलब पहले जैसे ई आता है, उसके बाद एफ आता है, उसके बाद जी आता है, उसके बाद एच आता है, उसके बाद आई आता है। उसी तरीके से इस सबको लगाना है, ऐसा को सामने सामने लिखना है। क्या करना है, सामने सामने लिखना है। जैसे ई आएगा, एगो ई हो गया, उसके बाद फिर एगो ई वाला हो गया, इसको काट देंगे। उसके बाद ई के बाद एफ आता है, एफ नहीं, ये एफ है, यहाँ पे एफ है। इसको जी आता है, एच आता है, एच नहीं तो आई आता है, तो फिर एक आई लिखेंगे, इसको काट देंगे, फिर एक आई लिखेंगे, इसको काट देंगे, उसको आई जे एच, उसके बाद बढ़ते जाएंगे, दो बच गया एन, एन हो गया। क्या हो जाएगा, एन एन। उसके बाद कितने अक्षर अपनी मूल स्थिति में बने रहेंगे, मतलब इसका स्थान चेंज नहीं होगा। तो देख रहे हैं, इसका चेंज नहीं होगा, इसका चेंज नहीं होगा, इसका एन का चेंज नहीं होगा, 3 गुणा का नहीं होगा, 3। क्या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या इतना में प्रत्येक विषम में 3 जोड़ दे तथा प्रत्येक सम में 2 घटा दे तो बनाई गई नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार। सम विषम में 3 जोड़ देना है, सम में 2 को घटा देना है, उसके बाद देखना है कि कौन सा अंक 1 से अधिक बार आएगा, कौन सा अंक 1 से अधिक बार आएगा। इसको देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सी बी का भाई है, क्या है, सी बी का भाई है। इसको बना देते हैं, सी बी का भाई है, तो सी भाई है किसका, बी का। डब्ल्यू पी की पुत्री है, इससे रिलेशन नहीं है। के बी की पुत्री है, बी की पुत्री, बी की पुत्री कौन है, के जो है बी की पुत्री है। उसके बाद डब्ल्यू बी की पत्नी है, डब्ल्यू जो है बी की पत्नी, बी की पत्नी कौन सा है, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, बी की पत्नी है। एन पी का पति है, डब्ल्यू पी की पुत्री है, डब्ल्यू पी की पुत्री है, डब्ल्यू जो है पी की पुत्री है, और एन पी का पति है। एन जो है पी का पति, पी का पति, एन पी का पति है। डब्ल्यू का सी से क्या संबंध है, डब्ल्यू का सी से क्या संबंध है, डब्ल्यू के पति का भाई, डब्ल्यू पति के
डब्ल्यू का सी से संबंध, डब्ल्यू जो है डब्ल्यू से सी, भाई की पत्नी, सी के भाई की पत्नी है। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति भाग रूप से भाग के रूप में अंतर्निहित है। मतलब इस चित्र में खोजना है कि ये वाला जो चित्र बनाया गया है ये वाला किस में है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए एक प्रश्न के बाद आई, इसमें जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। इसमें जो है ना क्वेश्चन में एफ का जो है एफ का पता नहीं चल रहा है किससे बड़ा है या किससे छोटा है, तो कथन एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए शिखर, ये जो है क्वेश्चन है डायरेक्शन का, इसमें आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ये इजी क्वेश्चन सब है। इसमें देखिए इसका कौन सा है, इसमें जो कॉमन होगा, जैसे इसमें ए कॉमन है, एक पूछ रहा है, ए कॉमन है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, तो उसी तरह से इसमें दो कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, दो। अगला देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना देते हैं। सभी तेल ईंधन है, सभी के सभी तेल क्या है, ईंधन है, सभी के सभी तेल क्या है, ईंधन है। और सभी ईंधन क्या है, ग्रीस है, सभी ईंधन क्या है, ग्रीस है। अब कोई ग्रीस पेट्रोल नहीं है, कोई ग्रीस पेट्रोल नहीं है। जो हार्ड रहेगा हम बना देंगे, जो इजी रहेगा उसको आप खुद से सोल्व कर लेंगे। कोई ग्रीस पेट्रोल नहीं है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए कोई तेल पेट्रोल नहीं, कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है, एकदम 100% सही है, कोई भी तेल पेट्रोल नहीं है, एकदम सही है। इसका कुछ ग्रीस तेल है, कुछ ग्रीस तेल है, सभी के सभी तेल ग्रीस है, इसलिए कुछ ग्रीस तेल भी हो सकते हैं, दोनों सही है। बताओ ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में हुआ। कब हुआ है, 2016 में, मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुआ है। तो वही पूछे कि उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत तो अगस्त 2021 में हुआ। कब हुआ है, अगस्त 2021 में हुआ है। कब हुआ है, अगस्त 2021 में हुआ है, जिसमें महिलाओं को मुफ्त में जो रसोई गैसें प्रदान किया जाता है। उसके बाद गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। बाद में किसी बजट में बताया गया है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो कुल गैर ऋण व्यय, कुल गैर जो होता है ऋण व्यय और कुल गैर ऋण आय, दोनों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो टोटल पंचवर्षीय योजना जो है 12 को पंचवर्षीय योजना है, 1 से लेके 12 तक। इसमें अंतिम है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, 2012 से 2017 तक का ये वाला पंचवर्षीय योजना, जिसको 2015 में खत्म कर दिया गया, इसको 2015 में खत्म कर दिया गया। और इस पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग के द्वारा किया गया है। इसके द्वारा योजना आयोग के द्वारा 15 मार्च योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना बनाया गया। पंचवर्षीय योजना में सरकार को यह बताना था कि निर्धारित करना होता था कि हर एक 5 साल के बीच में हमको क्या क्या करना है, कि हमने जो काम किया अपने लक्ष्य को पाया कि नहीं पाया, सारी चीजों को बताना था। लेकिन मोदी जी आए, इसको खत्म करके नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री थे। कौन थे, प्रधानमंत्री थे। प्रथम योजना आयोग, प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था
जो किस पर आधारित था, कृषि पर था। दूसरा था उद्योग पर। तीसरा था कृषि प्लस उद्योग पर। चौथा था आत्मनिर्भरता पर। पांचवा था गरीबी हटाओ। किस पर था, गरीबी हटाओ पर था। लेकिन अभी का जो पंचवर्षीय योजना सरकार चला रही है वो चला रही है गरीबों को हटाओ, मतलब गरीबों को नाश करने पर चला रही है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। एकदम सही है। आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। हाँ, ये भी सही है, दोनों उत्तर सही है। अगला देखिए, पर्यावरण रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सक्रिय कार्यकर्ता किशन मेहता का क्षेत्र। किशन मेहता का क्षेत्र, किशन मेहता का क्षेत्र जो है, किशन मेहता महाराष्ट्र में। क्या है, महाराष्ट्र में। किशन मेहता किसमें है, महाराष्ट्र से है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शासक कविराज की उपाधि, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किया। यह गति पर कब बैठा था, 335 ईस्वी में। गति पर कब बैठा, 335 ईस्वी में। सिक्का पर था, बीना बजाते हुए दिखाया गया। सिक्का पर कैसा था, बीना बजाते हुए दिखाया गया। सिक्का पर कैसा, क्या दिखाया गया, बीना बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि किसने दिया, हरिसेन ने दिया। किसने दिया, हरिसेन ने। किसने दिया, हरिसेन ने दिया। अगला देखिए, संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। संविधान के शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा था। कितना था, 14 भाषा था। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। 71वां में मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी के जोड़ा गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली सभी भाषा को जोड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, 68 नंबर, किस देश की करेंसी के लिए ये वाला चिन्ह का उपयोग किया गया है, तो जापान और चाइना के लिए। जापान का है येन, चाइना का है रेनमिमी, दोनों का चिन्ह यही है। भागलपुर जिला किसके उत्पादन के लिए अग्रणी है, रेशम के लिए। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिल्क सिटी। भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोला जाता है। और तसर सिल्क का उत्पादन होता है। कैसा, तसर सिल्क का उत्पादन होता है। तसर सिल्क का उत्पादन होता है। तसर सिल्क का उत्पादन होता है। भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, भागलपुर में ही है। यहीं पर भागलपुर में ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। उसके बाद एक साइंस लैब का भी यहीं पर खोला गया है। साइंस लैब भी खोला गया है सरकारी स्कूलों में भागलपुर में ही। सबसे पहले महिला जेल भी कहाँ थे, भागलपुर में। सबसे पहला महिला जेल कहाँ पे है, भागलपुर में। भारत का सबसे लंबा बांध रबर डैम गया जी में है। कहाँ पे है, गया जी में है। गया जी जो है, गया जी बांध है फल्गु नदी के, फल्गु नदी पर, तो जी है फल्गु नदी पर। फल्गु का पूरा नाम क्या है, निरंजना नाम क्या है, निरंजना। इसी नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसके बाद यहाँ पे विष्णुपद मंदिर है। कौन सा है, विष्णुपद मंदिर। किस नदी के किनारे है, फल्गु नदी के किनारे है विष्णुपद मंदिर गया जी ने। इसका लंबाई कितना है, 441 मीटर। कितना है, 441 मीटर लंबा है गया जी डैम। ये जो मैथ के क्वेश्चन है एचसीएफ एलसीएम का 71 नंबर क्या है, 71 नंबर जो क्वेश्चन है ये एचसीएफ एलसीएम का है। इस सब का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद एचसीएफ निकालेंगे तो 12 है। क्या निकालेंगे, 12 आएगा। 12 से 1063 में भाग देंगे तो शेष 7 बचेगा। एक्स का मान 12 रखेंगे, वाई का मान 7 रखेंगे। क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 7 रखेंगे, आंसर -62। ये जो अगला क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन छोटा है लेकिन इसमें ध्यान देना। 72 है। 900 रुपए की राशि मासिक ब्याज की दर है, वार्षिक नहीं है, मासिक है। इसको कैसे निकालना है, 900 × 6 × 12/100 इस तरीके से निकालना है तो 648 इसका आंसर। ये जो है इजी क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को दोगुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब उससे कितना वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी।
तो ये वाला इजी क्वेश्चन है। पुत्र, सबसे पहले पुत्र की आयु मान लेंगे x मान लेंगे, पुत्र की x मान लेंगे। उसके बाद 3 वर्ष पहले जाएंगे, x-3 हो जाएगा। उसके बाद इसका दुगुना करेंगे, उसमें 30 वर्ष अधिक था। उसके बाद 3 वर्ष और जोड़ देंगे, तो ये वाला हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु, ये हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु। उसके बाद दोनों आ जाएगा। उसके बाद कितने साल बाद तक जितना साल जोड़ना है उसको ए मान के दोनों को जोड़ कर समीकरण बैठाएंगे, आंसर आ जाएगा 27। अगला देखिए, वो सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 9 घटाना है? भाई ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम निकाल देंगे और उसमें 9 जोड़ देंगे तो आ जाएगा नंबर बी। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसी आंकड़ा का बहुलक उसके मान से इतना अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक है, तो मूलानुपाती सूत्र पर बैठा देना है। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। इस फॉर्मूला पर इसको बैठा करके बना लेना है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद इसको देखिए, कांच को कठोर बनाने के लिए अनिलीकरण क्यों किया जाता है? अनिलीकरण क्या है? कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को अनिलीकरण कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा इसलिए किया जाता है कि कांच क्या हो, टूटे नहीं तो इसके आंतरिक तनाव को कम करने के लिए धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यही प्रक्रिया अनिलीकरण है। क्या है? अनिलीकरण है। उसको रंग देने के लिए क्या किया जाता है? धातु के ऑक्साइड डाला जाता है। क्या रहता है? धातु के ऑक्साइड डालेंगे, उसके कलर आता है। जैसे अगर नीला रंग डालेंगे ना, नीला रंग लेना तो कोबाल्ट ऑक्साइड, क्या है? कोबाल्ट ऑक्साइड डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन के यौगिकों की विशाल संख्या होने का कारण है। तो इसमें है कार्बन के कई गुण है। कैटेनेशन दिखाता है, मतलब कार्बन का कार्बन से जुड़ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है। इसके टेट्रा वैलेंटी है, 4 को वैलेंसी है। या आइसोमेरिज्म मतलब समयावता को दिखाता है। एक ही अनुसूत्र रहेगा, 4 को नाम देखा गया। जैसे ब्यूटेन को बोलेंगे आइसोब्यूटेन संरचना कई तरह की बना लेता है। ये सारी चीजें तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखिए 78 नंबर देखिए, सूचक जो है इंडिकेटर के रंग परिवर्तन का संबंध में सही गुण कौन सा है? तो अम्ल क्या है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और क्षार क्या कर देता है? क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। वही बात करें कि क्षार में फिनोप्थलीन क्या है? क्षार में फिनोप्थलीन क्या करता है? गुलाबी कर देता है। क्षार में हल्दी लाल होगा। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है? प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है। इसको इसमें साबुन मिलाएंगे ना, साबुन मिलाएंगे ना तो लाल भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उनकी क्रियाशीलता को घटते क्रम में दिखाना है। तो सबसे कम क्रियाशील होता है सोना। सोना वाला ऑप्शन हो जाएगा, तीनों में दिया हुआ है। सबसे अधिक क्रियाशील होता है सोडियम, तो सबसे अधिक होता है सोडियम, लेकिन दोनों में मैच कर रहा है। तो उससे अधिक होता है, उससे कम होता है मैग्नीशियम, लोहा उससे कम नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सोडियम को ठंडे जल से भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। सोना पर कुछों का प्रभाव नहीं पड़ता, हवा का, न वायु का, न पानी का, सब किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो है भाप से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? भाप से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो है गर्म जल से अभिक्रिया करता है। किससे करता है? गर्म जल से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है बर्फ का पानी में पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। एकदम सही है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन में बदलाव होता है, केवल एक अवस्था बदलती है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है और आर गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इस वर्ष हिल स्टेशन पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, हिल स्टेशन में कई नए होटल और रिसोर्ट बनाए गए हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि कथन एक कारण है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुआ है और नए होटल और रिसोर्ट बनाए गए हैं। दूसरा क्या है? इसका संभावित प्रभाव है। ये वाला में ऑप्शन 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिसमें 9 आंसर हो जाएगा। नीचे वाला पूछना है।
इसका आंसर हो जाएगा 9। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 83 नंबर जो क्वेश्चन है 83 नंबर को इसको समझना होगा बहुत ध्यान से, क्योंकि यदि पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि इसकी पहला घटक और अंतिम घटक एक संख्या है। देखिए पहला और अंतिम एक संख्या है, तो इन दोनों के कूट को परस्पर बदल देंगे। तो जो 7 का कूट होगा 3 का कूट हो जाएगा, 3 का कूट होगा वो 7 का कूट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 का कूट 3 का कूट एल है, 7 का कूट कितना है डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू को एल से, तो मतलब शुरू में 7 का कूट डब्ल्यू, तो शुरू में हो जाएगा डब्ल्यू, शुरू में हो जाएगा डब्ल्यू, लास्ट में हो जाएगा एल, मतलब शुरू में डब्ल्यू लास्ट में एल, शुरू में डब्ल्यू लास्ट में एल, यही बना है। ये वाला भी इजी है, 7 आंसर आएगा, इसका आंसर 7 आएगा। पता है बीच में ये भी इजी है, दोनों तरफ इसको और इसको जोड़ को इसको घटा लेना है, वो भी इजी है। अगला है सीरीज का क्वेश्चन है ये वाला, एक्स जो माइनस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 18 माइनस 3 तो 15 माइनस 3 12 एल, उसके बाद बी माइनस 2, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस, 3 माइनस हो रहा है ना, तो इसका भी माइनस डी हो जाएगा एल पी वाला। ये जो बाहर घुमाएगा 15 किलोमीटर चलाएगा, 15 किलोमीटर। ये भी प्रतीक वाला क्वेश्चन है, इसको भी पहले समझाया उसी के अनुसार तो देखिए हमें बनाना है। अगर देखिए 7 को बक्सा है, इसको समझा देते हैं। 7 बक्सा है, मान लीजिए 7 बक्सा है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 1 के ऊपर कोई बक्सा नहीं रखा, 1 से ऊपर कोई नहीं है, मतलब ये सबसे ऊपर है। उसके बाद ए और बी के बीच में केवल 3 बक्सा है, तो सबसे ऊपर ए है, इसके बीच में 3 बक्सा है, मतलब 1 2 3 3 बक्सा है, मतलब बी यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा। जी और डी के बीच में केवल 1 बक्सा है, डी और डी बी के ठीक ऊपर है, डी जो है बी के ठीक ऊपर डी है, और डी जी और डी के बीच में केवल 1 बक्सा, जी और डी के बीच में केवल 1 बक्सा, यहाँ पे जी हो जाएगा। जी और सी के बीच में केवल 4, जी और सी के बीच में केवल 4, यहाँ हो जाएगी। ए को ई के ऊपर किसी स्थान पर यहाँ ये ठीक है, ए को ई के ऊपर किस तरह रखा था, डी के नीचे कितने बक्सा आया था, डी के नीचे गिनो 1 2 3। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, बी ई ए एन है ना, बी ई ए एन, इसको ई को बाहर निकाला बी ए एन कर दिया, ई को बाहर निकाला बी एन कर दिया, ए को बाहर निकाला एम के ई कर दिया। उसी तरीके से देखो बीच वाले को बाहर निकालना है एन से की, और बीच वाले को डब्ल्यू आर के, 2 को ऑप्शन मिल रहा है, 2 को ऑप्शन इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। देखिए बाहर वाले बी ई बी ए एन है, तो बी ए एन कर दिया, बी ए एन कर दिया, बी ए एन कर दिया, आगे ई वाला पीछे। देखिए पीछे वाले को आगे फेंक रहा है, 3 को छोड़ रहा है, तो देखिए पीछे वाले को आगे फेंकना है, पीछे वाले को आगे फेंकना है, ये नहीं फेंका, उसके बाद पीछे वाले को आगे ये वाला फेंक दिया, ये वाला दिक्कत हो जाएगा, बढ़िया से। 91 नंबर क्वेश्चन है जवाई बांध योजना। जवाई बांध योजना, जवाई जो बांध योजना है राजस्थान में, कहाँ पे है राजस्थान में। जवाई बांध योजना कहाँ पे है राजस्थान में। जवाई बांध योजना, जवाई जो है एक नदी है, क्या है नदी है, यह नदी है लूनी की सहायक नदी है। लूनी की सहायक नदी क्या है, जवाई बांध योजना लूनी की सहायक नदी है, लूनी की सहायक नदी है। कहाँ पे है राजस्थान में, कहाँ पे है राजस्थान में। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेख निम्नलिखित किस भाषा में संकीर्ण नहीं है। अशोक के अभिलेख 4 भाषा में है,
संस्कृत को छोड़कर, इसमें है संस्कृत को छोड़कर, संस्कृत में नहीं है। अधिकतम देखिए यूरोप के आधुनिकीकरण की शुरुआत किस क्रांति से हुआ? यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत इंग्लैंड की क्रांति से हुआ। इसमें हुआ औद्योगिक क्रांति से हुआ। औद्योगिक क्रांति से हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो इंग्लैंड से हुआ। कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। उस समय इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ कपड़ा से। किससे हुआ? सूती वस्त्र से। सूती वस्त्र से हुआ। सिंचाई के लिए कौन सी एक नदी का नदी का निर्माण नहर बनाकर किया गया? तो सोन नहर बनाने। इंद्र प्रभा, इंद्र जो है इंद्रपुरी बैराज बनाकर सोन नदी के पानी को सोन नहर में डाला गया। किसमें डाला गया? सोन नहर में डाला गया। और सोन नहर से कर्मनाशा नदी के निकट एक नहर बना दिया गया है जिससे सिंचाई की व्यवस्था होती है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। भारत के वित्तीय आपातकाल की घोषणा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। आपातकाल की चर्चा जो है 352, 356, 360। इसमें है वित्तीय, इसमें है राजकीय, इसमें है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। मुंडा विद्रोह देख सकते हैं यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन आ गया है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया। किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया। किसने किया? बिरसा मुंडा ने 1899 से 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा को फरवरी 1900 ईस्वी में संथाल में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके डाल दिया जेल में, रांची के जेल में डाल दिया गया। जिसका 9 जून 1900 को इसका मृत्यु हो गया रांची के जेल में हैजा से। किससे हो गया? हैजा से इसका मृत्यु हो गया। इसको बोलते हैं संथाल विद्रोह। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। 1832 से 33 में हुआ था कोल विद्रोह। क्या हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। अगला देखिए कौन सा क्वेश्चन है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता से कर दिया? 94वां संविधान संशोधन 2006 जो कल्याण मंत्री रखने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के लागू होने के समय से ही इसका हिस्सा था? नहीं, ये एकदम गलत है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य है ही नहीं। ये जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 को मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक कर्तव्य जोड़ा गया। टोटल 11 जो था। पूर्ण संविधान में 0 था। कहाँ से आएगा? संविधान के भाग 4A के अंतर्गत 51A में मौलिक कर्तव्य के रूप रेखा प्रस्तुत की है। एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। 99 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है? पहला देखिए अध्यक्ष निम्न सदस्य सदन की कुल समितियों का सदस्य होता है? नहीं। अध्यक्ष निम्न सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है। अध्यक्ष पूरे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अपने सदन के अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखता है। तीसरा देखिए अध्यक्ष निम्न सदन की सभी बैठक की अध्यक्षता करता है। हाँ, सभी बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर अध्यक्ष नहीं रहे तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में सदन में उपस्थित किसी भी विधेयक को मतदान में भाग नहीं लेगा। ये वाला एकदम गलत है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 भी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करता है कि कौन सा जो विधेयक है धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। अगला देखिए जोर मोड़ सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो जोर मोड़ सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो 6.4 किलोमीटर लंबा है जम्मू कश्मीर में। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। इजी क्वेश्चन ही है, बन जाएगा। ठीक है, 35% सबको पता है। 5 संख्या का औसत ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इस चुनाव वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक 104 नंबर भी क्वेश्चन इजी है। 17 घंटा टोटल टाइम वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद आइए ये वाला, ये भी इजी है। इसका इसका आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा 0.15, इसका आ जाएगा 3, घटाएंगे 1.15 डालेंगे इसका। अगला देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसके खोज के लिए किया था? परमाणु के नाभिक खोज के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन किया तो बहुत सारा कण बाहर चल जाता था, लेकिन कुछ कण टकरा के वापस आ जाता। इसे रदरफोर्ड को पता चला कि परमाणु के बीच में कुछ न कुछ है। परमाणु के सारे चीजें कहाँ पे है? नाभिक में। सारा भार कहाँ पे है? नाभिक में। इससे क्या चला? नाभिक का पता चला। इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने। किसने किया? जेम्स चैडविक ने। नाभिक के त्रिज्या 10 के पावर -15 मीटर होता है, जो 1 फर्मी के बराबर होता है। कितना होती है? 1 फर्मी के बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो विस्फोटक नहीं है, इसमें विस्फोटक में देखिए ट्राइनाइट्रोलाइट्रोन भी विस्फोटक है, आरडीएक्स भी है, डायनामाइट भी है। डीडीटी विस्फोटक नहीं है। डायनामाइट जो होता है, डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने किया। टीएनटी ट्राइनाइट्रोडाइलोन होता है। आरडीएक्स होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइनाइट्रो डाइक्लोरो डाइथाइल ट्राइनाइट्रो इथेन। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटासिड कैसे कार्य करता है? एंटासिड जो है, जो पेट के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है। पेट में पचाने के लिए एसिड बनता है जो HCl बनता है, लेकिन HCl की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो पेट में जलन होता है, तो हम लोग क्या डालते हैं? एंटासिड डालते हैं। एंटासिड क्या करता है? इसको अम्ल से अभिक्रिया करके एक प्रकार के दुर्बल क्षार होता है, यह अभिक्रिया करता है। प्रकार क्या है? दुर्बल क्षार है। अभिक्रिया करके लवण एवं जल बना लेता है। लवण प्लस जल बना लेता है, जो उदासीन कर देता है। 109 में देखिए, कार्डेटा के मूलभूत लक्षण क्या है? कार्डेटा में नोटोकार्ड होता है, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु होता है, ग्रसनी गिल द्वारे होती है। ग्रसनी गिल द्वारे का मतलब जो भ्रूण अवस्था होता है उसमें ग्रसनी गिल द्वारे होती है। तो एक और सही है। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किसके खिलाफ काम करता है? एंटीबायोटिक काम करता है बैक्टीरिया के खिलाफ, लेकिन वायरस के खिलाफ काम करता है? नहीं करता है। यह एंटीबायोटिक क्या काम करता है कि यह जो है सेल वाल को बनाने नहीं देता। क्या करता है? सेल वाल को बनाने नहीं देता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, इससे बैक्टीरिया काम नहीं कर पाता है। एलर्जी को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन दिया जाता है। क्या किया जाता है? एंटीहिस्टामिन। अगला देखिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, IV70, ये जो इसमें से घटाएंगे ना, इसमें से माइनस करने के बाद इसका रिएक्शन पता चलता है। माइनस करने के बाद देख लेंगे -11 आ रहा है, इसमें से कुछ घटाएंगे यहाँ है, अपने हिसाब से देख लेंगे। इजी है। इसको भी ये प्लस वाला से तो +12 से बढ़ते हुए जा रहा है, इसमें 12 बढ़े तो 82 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इजी क्वेश्चन सब है। हाँ, ये वाला ये भी इजी है, बना देते हैं। सभी जैम बैंड है। सभी जैम क्या है? बैंड है। सभी जैम क्या है? बैंड है। और सभी बैंड पूरा है। कोई भी पूरा केन नहीं है। ठीक है, केन नहीं है। कोई भी जैम केन नहीं है। कोई भी जैम केन नहीं है। एकदम सही है। कुछ बूढ़े जैम है, कुछ बूढ़े जो है जैम है। सही है, दोनों सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए जा रहा है। क्या रहा है? गुना 3 हो रहा है। 8 गुना 3, 8 गुना 3 -6 हो रहा है। इसी तरह से इसमें 8 गुना 3 करके यहाँ से गुना 3 -6 और गुना 3 +6 हो रहा है, +6 हो रहा है। इसी तरीके से सीरीज में आगे वाले देख लेंगे। इसको भी आगे वाले में देख लेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी देख लेंगे। और ये वाला में नित्य तरीके से समान है, सबका अंतर देख लेंगे। उसके बाद ये भी हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन है, ये भी इजी है। ये वाला का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि दो को समान है। तो
ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ये वाला। इसका ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि डब्ल्यू और आई, डब्ल्यू और आई दोनों का जो डब्ल्यू का होता है 23, इसका होता है 9, दोनों का 32, 32 में 2 हो जाएगा 64। ये सब इसी से निकला है, लेकिन ये वाला इससे निकला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें किसमें देखेंगे, पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, टू बी किया उसको दिया गया है टाइलर पुरस्कार, टू बी किया। टाइलर पुरस्कार क्या है, पर्यावरण का नोबेल है। भारत ने किस देश के साथ, 22 नंबर देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो इजराइल के साथ। 123 नंबर देखेंगे, 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन से घोषित किया गया है, तो इतिहाद एयरलाइंस को। उसके बाद देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त से घोषित किया गया था परवीन वशिष्ठ को, उसको दिया गया है परवीन वशिष्ठ को। 125 नंबर देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, 80वां स्थान है। ब्रिक्स 2026 समिट को मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। 127 नंबर, देश की महिला क्रिकेटर एलिसा हेली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया, कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। आईसीसी द्वारा आयोजित अंडर 19 विश्व क्रिकेट में 26 किसने जीता है, तो भारत ने जीता। किसने जीता है, भारत ने जीता है। इसमें कौन था, वैभव सूर्यवंशी ने 80 में 175 रन मारा है, और मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज यही लिया है वैभव सूर्यवंशी। उसके बाद महात्रे है, कोई महात्रे है, इसके कैप्टन है। तेरासी 130 नंबर देखिए, 83वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, वन बैटल आफ्टर अनदर। उसके बाद ये मैथ में पूछा है, केवल 3 सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल ये वाला गलत है। इसके बाद ये वाला इजी क्वेश्चन है, 130 का जो है 70 वाला इजी क्वेश्चन है, 70 का 70 है, इसमें से 60 के जिस पर भी घटा के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं होगा, 70 वाला ऑप्शन है। ये अंतिम नंबर 40 है, ये भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 2% आएगा। उसके बाद कोई व्यापारी अपने मॉल को ये 970 के जी पान का उपयोग करता है, 1 केजी की जगह पर 30 केजी का हमारा 970 पान पूरा कर दिया, ऑप्शन किया जाएगा। हाँ, अब देखिए साइंस में देखिए, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच के कार्य सही है, वायरस में कुछ का वृद्धि होती है, नहीं गलत होती है। वायरस के परिणाम के लिए एक जीवित मेजबान की आवश्यकता होती है, एकदम सही है, एक अपनी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता वर्ग समूह है जिसमें ए और बी दोनों इंटीजर होते हैं, इंटीजर ए और बी होते हैं। यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, वो नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। वर्ग समूह तो खोज किसने किया, तो लैंड एस्टिंगर ने किया, लैंड एस्टिंगर ने खोज किया। डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है, न्यूनतम का जीवनता। उपार्जित लक्षण का निर्माण दिया था डार्विन ने दिया था, म्यूटेशन का दिया था ह्यूगो डू ब्रिज, किया था ह्यूगो डू ब्रिज ने। अंगों का उपयोग अनुप्रयोग दिया था लामार्क, दिया था लामार्क। ये सब जो है मादा पर नहीं, जनन है, अंडम क्या है, नर है नहीं। पराग पुरुष क्या करता है, पराग करने में करता है, वर्ती का अगर बीज करने में करता नहीं। सी टीकाकरण के सिद्धांत के बारे में कथन सही है, यह जो शरीर को रोगजनक के खिलाफ मेमोरी बी सेल्स का मदद बनाना करता है। इसका व्यक्ति 25 हो जाएगा, इसमें स्टूडेंट हो जाएगा। फर्नीचर के अंदर चेयर और कुर्सी जगह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है।
7.17 घंटों को घंटे मिनट और सेकेंड में किस प्रकार लिख सकते हैं? इसका होगा 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकेंड। कैसे लिखना है? 7 × 17 है, इसको 100 लिखना है, उनमें 60 लिखना है, काटेंगे तो 10 मिनट आएगा, फिर आएगा इसको जो फिर आगे बचेगा उसको तो 60 से गुना करना है, 60 में 10 में 60 बंद करना है, 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकेंड है। ये भी इजी है, ये इसका ऑप्शन मतलब इसे घटाएंगे, इसका ऊपर से आएगा जो है कर सकता है। ए गिर कर देते ये गिर कर देते उल्टा समझ में आए तो हो गया, इस तरह नहीं सकता है, इस करते दें क्या इस करते दें यही सही है। तो आई होप जो है डेव क्वेश्चन का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा।